नमस्कार। स्टडी सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ रितु। दोस्तों, आज की क्लास में हम एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत जैन धर्म को पढ़ने वाले हैं। जैन और बौद्ध धर्म से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको सवाल देखने को मिलते हैं। इनसे एक या दो सवाल आपको किसी भी एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब हम जैन धर्म की उत्पत्ति, नामकरण, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके पतन के क्या कारण हैं तथा इससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं उन सब की एक एक कर विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। तो जैन धर्म की अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म जो है एक संस्कृत के शब्द से निकला है और वो संस्कृत शब्द क्या है, वो है आपका जीन, जिसका अर्थ अगर मैं कहूँ तो वो होता है आपका इंद्रियों पर जीतने वाला, यानी इंद्रियों को जीतने वाला, जीत हासिल करने वाला, यानी कि कह सकते हैं विजेता। पर यहाँ विजेता किसी युद्ध की बात नहीं की जा रही है। यहाँ विजेता का अर्थ है अपने मन पर, इंद्रियों पर, काया पर, वाणी पर अगर कोई भी मनुष्य जो है या जीव जो है ये जीत हासिल कर लेता है तो वो जो क्या कहलाएगा, वो विजेता कहलाएगा। क्या कहलाता है वो आपको विजेता कहलाता है। तो जैन शब्द की अब हम क्या देखते हैं, उत्पत्ति। तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखा है कि जैन शब्द संस्कृत के जीन शब्द से बना है। किसके? संस्कृत के जीन शब्द से, जिसका अर्थ क्या होता है, इंद्रियों को जीतने वाला अर्थात विजेता। और कौन सा विजेता? जो अपने मन, वाणी, इंद्रियों और काया पर जीत हासिल कर ले। अगर इसे कोई भी व्यक्ति अपने वश में कर लेता है तो वो क्या हो जाता है, विजेता। जैसे कि महावीर स्वामी या जितने भी तीर्थंकर थे या जो जैन धर्म अनुयायी होते हैं, इसीलिए आप देखेंगे कि महावीर स्वामी को हम विजेता के भी नाम से जानते हैं। जीन शब्द इसी के लिए प्रयोग जो हुआ है। अब हम जानते हैं, आपने पढ़ा भी होगा कि टोटल जो तीर्थंकर थे वो 24 तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जिसमें प्रथम या संस्थापक कहा जाए तो वो थे आपके ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। इसके अतिरिक्त जो एक दो ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उसमें एक थे अरिस्टनेमी। कौन थे? अरिस्टनेमी। और इसके अलावा पार्श्वनाथ की, कई बार आपको इससे सवाल भी देखने को मिलते हैं। जो अंतिम थे या 24 में से जो अंतिम थे या 24वें तीर्थंकर थे वो थे महावीर स्वामी। महावीर स्वामी। और इन्होंने ही जैन धर्म का जो है या इनके समय काल में जैन धर्म का प्रचार प्रसार जो है सर्वाधिक हुआ था। इन जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे और इनके जो अनुयायी थे वो क्या कहलाते थे, वो निग्रंथ कहलाते थे। वो निग्रंथ के नाम से जाने जाते थे। अब हम बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही थे। तो महावीर स्वामी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को हम यहाँ पर देख लेते हैं। इनका जन्म जो हुआ था वो 599 बीसी में कुंडग्राम, वैशाली, यानी बिहार के कुंडग्राम में, वैशाली में हुआ था। पिता का नाम सिद्धार्थ था और ये ज्ञात्रिक क्षत्रिय का प्रधान थे। जो वजी संघ था, जब आप महाजनपदों की चर्चा करते हैं तो वहाँ वजी संघ की बात होती है, तो उसके जो थे ज्ञात्रिक क्षत्रिय के ये प्रधान थे। और बौद्ध भी जो थे, याद रखिएगा, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, वो भी क्षत्रिय कुल के थे। माता त्रिशला जो कि लिच्छवी शासक जो चेटक था उनकी बहन थी। पत्नी यशोदा कुंडिया कुल की कन्या थी। पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शना। और प्रथम जो शिष्य था जमाली, जो कि इनका दामाद भी था। याद रखिएगा, इनका जो दामाद था वही इनका प्रथम शिष्य भी था। कैवल्य का अर्थ ही होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति। तो ये इन्हें कहाँ प्राप्त हुई थी? तो याद रखिएगा, जिम्भी ग्राम रिजुपालिका नदी के तट पर आल वृक्ष के नीचे इन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति होती है।
केवल यानी सर्वोच्च ज्ञान। यहाँ मोक्ष के लिए ईश्वर से नहीं मिलना है बल्कि अपने अंदर के चेतना से मिलना है। यहाँ पर मोक्ष के कई रास्ते होते हैं, जैसे कि बौद्ध धर्म में अलग देखेंगे, या फिर यांत्रिक जो होते हैं, तांत्रिक होते हैं, ये मोक्ष के लिए जो है ईश्वर से मिलना अलग होता है। बट यहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति का अर्थ है कि अपने अंदर की चेतना को जगना। निर्वाण यानी मृत्यु की बात हो रही है, एक महापरिनिर्वाण शब्द भी होता है, वो आप बौद्ध धर्म में पढ़ेंगे। 527 बीसी में, कहीं कहीं 468 बीसी भी लिखा होता है, लेकिन ये ज़्यादा सही होता है, जो 527 बीसी है ये ज़्यादा सही माना जाता है। और मृत्यु कहाँ हुई थी? बिहार के ही पावापुरी में। अब हम बात करते हैं जैन साहित्य की। तो जैन साहित्य, जो आरंभिक जैन साहित्य था यानी शुरू में लिखा गया था, वो याद रखिएगा अर्धमागधी था, लेकिन अधिकांशतः जो थे वो प्राकृत भाषा में थे या फिर संस्कृत भाषा। तो प्राकृत जो भाषा है याद रखिएगा जनमानस, यानी जो आम जनमानस है उसकी बोलचाल की भाषा थी, तो इसमें भी बहुत सारे साहित्य लिखे गए थे। और संस्कृत को हम कुलीन वर्ग की भाषा मानते हैं, जो उच्च वर्ग जैसे ब्राह्मण वगैरह होते हैं या जो उस समय पढ़े लिखे वर्ग होते थे वो ही संस्कृत का प्रयोग करते थे। तो इनमें इनकी अधिकांशतः जो है रचनाएं हैं। और इसमें याद रखिएगा कि इसके अतिरिक्त जो जैन साहित्यों में भाषाओं का है प्रयोग किया गया है या जिन भाषाओं में इनकी रचनाएं हैं, उसमें याद रखिएगा सौरसेनी है, संस्कृत तो है ही, कन्नड़ वगैरह में भी आपको जो है इनकी रचनाएं देखने को मिलती हैं। जैन साहित्य को कहा क्या जाता है अगर आपसे, क्योंकि ऐसे सवाल सीधे आपसे प्री में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा आगम ग्रंथ। क्या कहते हैं? आगम ग्रंथ कहते हैं। और इसकी रचना जो की गई थी वे श्वेतांबर। जैन धर्म में दो संप्रदाय, जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वहां पर दो संप्रदायों में विभाजित हो गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर संप्रदाय थे उनके द्वारा ही जो है आगम ग्रंथ की रचना की गई थी। इनके प्रमुख अगर साहित्यों की बात करें तो एक कल्पसूत्र है। कौन सा? कल्पसूत्र, जिसकी रचना किसने की थी? भद्रबाहु। और भद्रबाहु याद रखिएगा ये भी श्वेतांबर संप्रदाय से संबंधित है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करते हैं कि जो 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से, वैसे ही जैन धर्म में किस साहित्य से 16 महाजनपदों की जानकारी मिलती है, तो वो याद रखिएगा भगवती सूत्र से। किससे? भगवती सूत्र से जो है 16 महाजनपदों की जानकारी। इसके अलावा और कुछ जो थे उसमें है आपका भद्र बाहु चरित्र, ये सब जो थे इनके मुख्य जो थे रचनाएं थे। इसके अलावा एक आचरांग सूत्र होता है जिसमें जैन धर्म के जो नियम होते हैं, आचार नियम हुए, विधि विधान, इनका विवरण होता है, वो है आचरांग सूत्र। इसमें आपको नियम हो गए, विधि विधान हो गए, ये सब जो है इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो अब हम यहाँ चर्चा करने वाले हैं जैन धर्म के 5 महाव्रत या अणुव्रत की। ये जो है ये 5 जो व्रत हैं, कहीं ना कहीं ये पांचों बौद्ध धर्म से भी संबंधित है। और इसमें से कुछ जो है गांधी के सिद्धांतों, जैसे अहिंसा सत्य वगैरह का संबंध गांधी के सिद्धांतों से भी है। तो इनमें से 4 महाव्रतों का प्रतिपादन जिन्होंने किया था वो 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ द्वारा जो है। और जो एक किया गया था अंतिम यानी ब्रह्मचर्य, ये किया गया था महावीर स्वामी द्वारा। अहिंसा यानी जीव की हत्या नहीं करना या हिंसा नहीं करना। यही कारण है कि जैन धर्म में कृषि और युद्ध दोनों वर्जित हैं। कृषि कहा जाए या युद्ध कहा जाए, वर्जित है, क्योंकि ये मानते हैं कि इन दोनों में ही जो है जीवों की हत्या होती है। युद्ध में तो सीधे सीधे मनुष्य की हत्या होती है, पर ये कृषि ही भी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें भी जीवों की हत्या होती है। तो अधिकांशतः जो जैन दिखेंगे आपको वो व्यापार क्षेत्र में ज़्यादा, सदा सत्य यानी कि सत्य, हमेशा सच बोलो, अपरिग्रह, संपत्ति इकट्ठा न कर। ये जो है कहीं ना कहीं अप्रासंगिक लगता है क्योंकि अधिकांशतः जो हैं वो सभी जो होते हैं
व्यापार में होते हैं और व्यापार में जैन के पास बहुत जो है संपत्ति होता है। अस्तेय चोरी न करना और ब्रह्मचर्य इंद्रियों को वश, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये कहते हैं कि आपका किसी के प्रति जो है, किसी भी स्त्री प्रति या फिर जो अपोजिट जेंडर वगैरह, मतलब ब्रह्मचर्य की जो है आपको फॉलो करना है। जैन धर्म में त्रिरत्न की बात की गई है, जिसमें 3 है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। दर्शन में वास्तविक ज्ञान यानी वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए, दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी बोल रहे हैं, आपको जो वास्तविकता है, सच है, उसका पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज़ हो रहा है, कार्य कारण के पीछे कोई पता होना चाहिए। सत्य में विश्वास, जो भी अगर चीज़ें सच है तो उसमें विश्वास करिए। ऐसे नहीं कि आप ये वो कर रहे हैं, आपको उसमें विश्वास करना चाहिए कि हाँ ये सत्य है। और सांसारिक विषय आचरण का मतलब उत्पन्न सुख दुख, सुख दुख को समझना, अगर सुख है दुख है किस कारण है, उन चीज़ों की चर्चा की गई है। अब यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखना है कि त्रिरत्न का संबंध बौद्ध धर्म से भी है। बौद्ध धर्म में जो त्रिरत्न है वो है आपका बुद्ध, धम्म और संघ। लेकिन मेनली जो त्रिरत्न का संबंध है वो जैन धर्म से। अगर कभी प्री में सवाल ये पूछा जाए कि त्रिरत्न का संबंध किससे है और ऑप्शंस में बौद्ध और जैन दोनों दिया हो तो आप जैन को सही करेंगे, क्योंकि मूलतः जो त्रिरत्न का संबंध है वो जैन से। क्योंकि बौद्ध धर्म का मेन जो संबंध है वो त्रिपिटक से है, लेकिन त्रिरत्न की भी बात की गई है। लेकिन हाँ, अगर अब सिंपली यही पूछा जाए कि जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन आते हैं या बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में, तो फिर आपको ये बताना होगा। अब हम यहाँ पर जैन संगीतियों की बात कर लेते हैं। जैसे 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, उसी तरह 2 जो है जैन संगीतियों का भी आयोजन किया गया था। तो जो प्रथम जैन संगीति का आयोजन हुआ था वो 322 बीसी में चंद्रगुप्त मौर्य शासक जो था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में पाटलिपुत्र यानी बिहार के पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। याद रखिएगा, पाटलिपुत्र में अशोक के समय जो है बौद्ध धर्म की भी तीसरी संगति का आयोजन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो याद रखिएगा स्थूलभद्र, जो कि और इसी समय जैन धर्म जो है 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया था। कौन कौन सा, श्वेतांबर और दिगंबर। याद रखिएगा कौन थे, श्वेतांबर और दिगंबर। द्वितीय जो जैन संगीति का आयोजन हुआ था वो 513 ईस्वी में हुआ था, कुमार गुप्त द्वितीय यानी गुप्त शासक जो था कुमार गुप्त द्वितीय, इसके शासनकाल में। और कहाँ पर, गुजरात के वल्लभी में। याद रखिएगा गुजरात के वल्लभी में, और ये पाटलिपुत्र यानी आज का जो पटना है बिहार में। और इसकी अध्यक्षता की थी क्षमा श्रवण ने। किसने, क्षमा श्रवण द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। अब हम साथ ही साथ जैन धर्म से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या जो थी तथ्य इनमें थे। तो अगर इसकी हम बात करें तो जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था और कर्मकांड दोनों पर ही चोट किया गया है, और ये आपको बौद्ध धर्म में भी नजर आएगा। ये कहते थे कि आप किसी भी व्यक्ति को वर्ण के मतलब जन्म के आधार पर उच्च मानते हैं तो ये गलत है, उसकी योग्यता के आधार पर। इसीलिए इन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो है पूरी तरह खंडन किया था। कर्मकांडों पे भी चोट किया था, क्योंकि एक जो भी कर्मकांड में बुराइयां थी इनको मानने से इनकार किया था, और इन्हें रोकने के लिए प्रयास भी इन्होंने किया था। जैन धर्म पुनर्जन्म यानी मृत्यु के बाद भी जन्म होता है, और कर्मवाद में विश्वास, दोनों में ही विश्वास करता है। कर्मवाद का यहाँ अर्थ क्या है, तो याद रखिएगा कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण है। यानी जो हम कर्म करते हैं, कर्म से जो हमें फल मिलता है, यही हमारे जन्म और मृत्यु का जो है कारण है। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी देखिएगा आम बोलचाल में हम किसी को क्या कहते हैं, अरे जैसा कर्म करेगा वैसा भोगेगा, जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो ये चीजें जो है कहीं ना कहीं जैन धर्म में थी। जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों ही वर्जित थी। क्यों वर्जित थी, क्योंकि इसमें जीवों की हत्या होती थी। ये मानते थे कि ये अहिंसा है, जीवों की हत्या होती है, तो ये अहिंसा को मानते थे, इसलिए ये युद्ध और कृषि से बचते थे। आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था, लेकिन याद रखिएगा कि बाद के समय में इनके अनुयायियों ने जो है मूर्ति पूजा का मतलब मूर्ति पूजा की शुरुआत कर दी। ठीक ये बौद्ध धर्म में, जिस बौद्ध और जैन धर्म ने या इनके जो
प्रतिपादक थे, उन्होंने इसका खंडन किया था कि मूर्ति पूजा गलत है, ब्राह्मण जो धर्म है इसमें मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया जाता है। खुद बाद में इनके अनुयायियों ने जाकर मूर्ति पूजा आरंभ कर दिया, और ये बात जो है इनमें एक बड़े ही अप्रासंगिकता दिखाती है कि पहले जिसे आप खुद बोले, बाद में आपके ही धर्म में इस चीज को शुरू किया गया। जैन धर्म में मुक्ति हेतु कठोर साधन, देखिएगा जो जैन धर्म के अनुयायी होते हैं उन्हें बहुत कठोर तपस्या करके अनुयायी बनना होता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति के लिए इन्हें कठोर तपस्या करना होता है। हाँ, जो गृहस्थ जीवन में रहते हुए जैन धर्म को अपनाते हैं उन्हें इतना अधिक नहीं करना पड़ता है जितना कि जो अनुयायी बनते हैं। जो 10 नियम है उसमें से 5 गृहस्थों को करना होता है, और जो अनुयायी बनते हैं उन्हें 10 के 10 नियम, इसीलिए उनके जो हैं वो कठोर साधन होते हैं। जैन मतानुसार यानी जैन धर्म के अनुसार संसार जो सतत है, शाश्वत है। इसका मतलब ये मानते हैं कि पृथ्वी जो है कभी प्रलय नहीं हो सकती, पृथ्वी कभी प्रलय नहीं हो सकती। और जबकि वहीं बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद पे बल दिया गया था। वो कहते थे कि अभी इस क्षण जो है नेक्स्ट क्षण यानी अगले क्षण नहीं होगा, जो अब उस दूसरे क्षण है वो तीसरे क्षण नहीं होगा, जो तीसरे क्षण है वो चौथे क्षण नहीं होगा। वो बोले कि जो मतलब इनका कहना था कि आप पानी के बहाव को बौद्ध धर्म में रोक नहीं सकते हैं। जो पानी अभी दिख रहा है वो फिर कहाँ आगे बढ़ गया, आपको मतलब जो क्षण अभी दिख रहा है वो आगे चला गया। यानी जो भी होता है वो आपका जो पृथ्वी है वो शाश्वत नहीं है, बल्कि हमारे उसी अनुसार होता है जैसा हम सोचते हैं, अपने अंदर जैसा सोचते हैं वैसा। अब है जैन धर्म में मतभेद क्यों हुआ और विभाजन क्यों हुआ। तो इसके पीछे वजह ये मानी जाती है कि महावीर स्वामी की जब मृत्यु हो जाती है, कब होती है मृत्यु, हमने बात की थी 527 बीसी में इनकी मृत्यु होती है। उसके 200 वर्षों बाद जो है क्या होता है, मगध में भयंकर अकाल पड़ता है, और इस अकाल से बचने के लिए बहुत सारे जो जैन थे वो भद्रबाहु के नेतृत्व में दक्षिण की ओर चले जाते हैं, क्योंकि भद्रबाहु जो थे ये मानते थे दिगंबर को, और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में मगध में रह गए वो कहला गए आपके श्वेतांबर। याद रखिएगा भद्रबाहु वाले जो हैं ये कहलाते हैं दिगंबर। यहाँ शायद लिखते हुए मैं थोड़ा सा एक बार चेक कर ले रही हूँ, आगम ग्रंथ भद्रबाहु वाले जो थे, हाँ ये याद रखिएगा भद्रबाहु वाले जो थे ये दिगंबर थे, यानी कल्पसूत्र वाले दिगंबर से। तो श्वेतांबर कहलाए। और हुआ क्या कि जब ये 200 वर्ष जब अकाल की समाप्ति होती है और ये वापस लौट के आते हैं, तो इन दोनों में आपसी वैचारिक जो है मतभेद खड़ा हो जाता है, और इसी मतभेद के कारण ये दोनों जो है विभाजित हो जाते हैं। और जो दक्षिण भारत से आए हुए जैन थे वे जो हैं भद्रबाहु के नेतृत्व में रहते हैं, मतलब, और वो दिगंबर कहलाते हैं जो कि निवस्त्र रहते हैं, कपड़े का त्याग करते हैं। और जो स्थूल भद्र के नेतृत्व में रहते मगध में वो श्वेतांबर रहें, और वो जो है श्वेत उजले कपड़े को धारण करते थे। महावीर के अनुयायियों ने, क्योंकि महावीर स्वामी का ऐसा मानना था कि आपको जो है निर्वाण प्राप्ति के लिए वस्त्र त्याग देना चाहिए, लेकिन पार्श्वनाथ जो थे 23वें तीर्थंकर ऐसा नहीं मानते थे। वो कहते थे कि आप जो निचला जो अंग है और ऊपरी जो भाग है शरीर का वो ढक सकते हैं। और यही कारण कहीं ना कहीं जो है श्वेतांबर और दिगंबर में मतभेद का कारण होता था, कि जो श्वेतांबर थे वो मानते थे कि मोक्ष प्राप्ति के लिए वस्त्र का त्याग करना आवश्यक नहीं है, जो कि उत्तर भारत से संबंध थे। और दिगंबर जो कि निवस्त्र रहते थे, इनका मानना था कि आपको अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो वस्त्र का त्याग करना पड़ेगा। एक बात और ध्यान रखिएगा कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों में ही शुरुआती समय में स्त्रियों को संघ में शामिल नहीं, जैसे ये मानते थे कि स्त्रियां जो हैं मोक्ष की अधिकारी नहीं होती हैं, लेकिन बाद में जो है श्वेतांबर ऐसा मानते थे कि स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं या अधिकारी हैं, जबकि दिगंबर बोलते थे कि बिल्कुल नहीं प्राप्त कर सकती। अब हम इसकी कुछ कमियों को देखते हैं जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है जैन धर्म पतन की ओर बढ़ा, क्योंकि किसी भी चीज़ की जब उत्पत्ति होती है तो उसका पतन भी होगा। तो जैन धर्म के पतन के कारणों की अगर हम बात करें तो सबसे जो मुख्य कारणों में से एक माना जाता है इनके कठोर सिद्धांत, यानी जो इनके नियम थे तपस्या, कठोर तपस्या वगैरह, ये इनके जो थे पतन के कारणों में से एक माने जाते हैं। जैसे कठोर हम कह सकते हैं व्रत या तपस्या जो था
अहिंसा पे अधिक बल, क्योंकि अहिंसा ठीक है, अहिंसा पर अधिक बल की का मतलब है कि जो गरीब लोग थे वो कृषि पर ही निर्भर होते थे और इसमें कृषि वर्जित है, तो वो लोग नहीं जैन धर्म को एडप्ट कर पाते थे क्योंकि वो कृषि पर निर्भर है। अगर वो कृषि करना छोड़ देंगे तो वो खाएंगे क्या, और इनका मानना था कि कृषि से जीवों की हत्या होती है, तो ये सारी वजह हुई। आत्मपीड़न अधिक था, तो ये सारी चीज़ें। अन्य धर्म का उत्थान का मतलब हुआ जैसे कि बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया, जैन के बाद बौद्ध धर्म का विस्तार हो गया। और इसके अलावा कह सकते हैं कि ब्राह्मण धर्म जो था, ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान जो हुआ, ये सब जो वजह थी कि कहीं ना कहीं जैन धर्म पतन की ओर बढ़ गया। जनसाधारण से संबंध विच्छेद हुआ, जो आम जनवैश्य थे उनसे दूरियां बनती गई। धर्म प्रचारकों में उत्साह की कमी, जो धर्म प्रचारक थे इसके, जो अच्छे धर्म प्रचारक थे उनमें धीरे धीरे कमी। ये लोग जहाँ पर अपने मठों में ही रहते, दूर दूर जाकर प्रचार प्रसार नहीं करते थे, तो ये सारी वजह। शासकीय सहायता में कमी, इसका क्या होता है, जब उस समय के तात्कालिक नरेश थे यानी जो राजा थे, साम्राज्य था, बहुतों ने जैन धर्म को प्रश्रय दिया था, कुछ ने बौद्ध धर्म को प्रश्रय दिया था। तो क्या हुआ कि समय के साथ साथ बाद में इन्हें जो राजकीय आश्रय मिला था वो खत्म हो गया, ना के बराबर हो गया, क्योंकि बहुत से राजा जो थे इन्हें दान दक्षिणा देते थे, अपने दरबार में आश्रय प्रश्रय देते थे। तो ये सारी चीज़ें जो खत्म होने लगी तो कहीं ना कहीं पतन के कारण बना। बुराइयों का परिणाम, कोई भी चीज़ जब कितनी भी अच्छाइयाँ उसमें हुई, वक्त के साथ धीरे धीरे उसमें बुराइयाँ आने लगती हैं, ये हुई। अनेक संप्रदायों में विभाजित, यानी कि जैसे कि दिगंबर और श्वेतांबर तो हुए ही हुए, इसके अलावा और अन्य उप संप्रदाय जैसे हो गए, यापनीय हो गए, स्थानकवासी, ये सब जो संप्रदायों में, यापनीय कह सकते हैं, स्थानकवासी कह सकते हैं, तो ये सब जो उप संप्रदायों में विभाजित हुए, मतभेद को जन्म, जैसे कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आप मतभेद देखें कि जैन धर्म कुछ और, श्वेतांबर कुछ और मानते थे, दिगंबर कुछ और मानते थे, ये कारण बने। जैन धर्म जनसाधारण के लिए अत्यधिक कलिष्ठ, क्योंकि इसके जो नियम थे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। इसके अलावा इसमें जो बहुत सारे दर्शन थे जैसे स्यादवाद, अनेकांतवाद, द्वैतवादी तत्वज्ञान, ये सारी चीज़ें जो जनसाधारण थे या आम जनमानस थे उनके समझ के बाहर था। तो ये चीज़ें वजह बनी क्योंकि ये मध्यम मार्ग पर बल नहीं देते थे। जैसे बौद्ध धर्म को अपनाना ज़्यादा आसान है क्योंकि इसमें मध्यम मार्ग पर बल दिया गया है। जैन साहित्य की भाषा जो थी वो प्राकृत थी। शुरुआती क्या थी, शुरुआत में ये पहले तो ये अर्धमागधी में कहे, फिर इन्होंने प्राकृत जो कि आम जनमानस की भाषा थी, लेकिन धीरे धीरे ये संस्कृत की तरफ बढ़ने लगे जो कि कुलीन वर्ग की भाषा थी। तो जो आम जनमानस है वो धीरे धीरे इन सब चीज़ों से कटने लगा और कहीं ना कहीं यही वजह जो है इनके पतन के कारणों में मानी जाती है। क्योंकि साहित्य लेखन जो शुरू में था प्राकृत में था तो जनसाधारण के लिए समझना आसान था, वहीं जब ये संस्कृत में होने लगा तो ये उनके लिए मुश्किल हो गया, सिर्फ कुलीन वर्ग ही इसे समझ पाते थे। तो ये सारी जो मुख्य वजहों में से माना जाता है। तो आज की क्लास में इतना ही, हमने जैन धर्म से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उनकी चर्चा कर ली। अब जो नेक्स्ट हमारी क्लास होगी वो बौद्ध धर्म से संबंधित होगी। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं आप सभी के से एक नए टॉपिक के साथ। तो ऐसे ही आप सभी मन लगाकर अच्छे से पढ़ते रहिए और आप हमें कमेंट सेक्शन में ये भी बता सकते हैं कि आप और किन किन टॉपिकों पर जो है वीडियो चाहते हैं। तो चलिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।